तो कल हम लोग पढ़े थे ना, कहाँ तक पढ़े थे कल? कल पढ़े थे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रीच एंड पावरफुल था। कल हम लोग ये पढ़े थे कि फ्रेंच वाले जो स्पीकिंग थे, फ्रेंच वाले जो थे बेल्जियम में, वो बहुत ज्यादा मेजोरिटी में थे वे लोग। तो वो क्या थे, पूरे पावरफुल में थे। तो इससे क्या हुआ, जब वो पावरफुल में थे और क्या करते थे, विरोध करते थे। किसका विरोध करते थे वे? जो डच बोलते थे उनका विरोध करते थे। तो इससे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है, कॉन्फ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विवाद बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इनके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। किनके बीच में? एक डच स्पीकिंग के बीच में और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया बीच में। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी व्हिच वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी लेड द कॉन्फ्लिक्शन। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन आ गया बिटवीन 1950 और 1960 के बीच में, 1950 और 1960 के बीच में। और ये जो ज्यादा देखने को मिला वो कैपिटल में देखने को मिला था, मोर इन द कैपिटल। इसका कैपिटल कहाँ है बताइए? जो बेल्जियम था उसका कैपिटल क्या था? ब्रुसेल्स था। चलिए ठीक है। अब तो हम लोग पढ़े अभी तक बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम का क्या मॉडल था, वहां पे क्या हुआ, टकराव क्यों हुआ, कॉन्फ्लिक्शन क्या हुआ, हम लोग को समझ में आ गया। वहां पे क्या हुआ था, फ्रेंच बोलने वाले आदमी क्या थे, ज्यादा थे, डच बोलने वाले कम थे। और जो हम लोग अधिकांश इधर भी देखते हैं कि जो ज्यादा नंबर में होते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने से छोटे वाले को दबाते हैं। तो ठीक बेल्जियम में भी वैसा ही हुआ। जो फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे वो डच वाले को दबाना चाह रहे थे, लेकिन अब के टाइम में कोई दबना नहीं चाहता, सब चाहता है कि मैं बराबर की तरह रहूं। अब तो ये बेल्जियम का था। अब श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका में क्या हुआ था। तो श्रीलंका क्या, सबसे पहले श्रीलंका के बारे में सिंपल डिफिनेशन समझ लेते हैं। श्रीलंका कहाँ है? तो श्रीलंका जो है एक नेशन, आइसलैंड नेशन है। आइसलैंड का मतलब क्या होता है, आप लोग पढ़े आइसलैंड के बारे में। देखिए आइसलैंड का डिफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा। आइसलैंड का डिफिनेशन क्या होता है? एन एरिया ऑफ लैंड, लिख लीजिए आप लोग, एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन, कितना साइड से, 3 या 4, ऑल साइड से। और जो 3 साइड से घिरा हुआ रहेगा पानी से, उसको क्या बोलेंगे? इंडिया कैसा कंट्री है? क्यों? क्योंकि 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। इंडिया के साउथ में कौन सा ओशियन है, और ईस्ट में कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट में अरबियन सी। इस वजह से इंडिया को क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं पेनिनसुलर को? ट्राई बीपीए। चलिए ठीक है। तो श्रीलंका जो एक आइसलैंड नेशन है ऑन दी साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारे इंडिया का जो भाग है उसके साउथ में, इंडिया के साउथ में बोल सकते हैं हमारा श्रीलंका है। और इसका पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है, हरियाणा के बराबर है। हरियाणा का पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है और ठीक श्रीलंका का पॉपुलेशन 2 करोड़ है। बताइए बेल्जियम का कितना पॉपुलेशन था? 1 करोड़ था। श्रीलंका का आधा था। चलिए तो इसका एथनिक कंपोजिशन क्या है देख ले। एथनिक कंपोजिशन सब श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन था, यहाँ पे तमिल स्पीकर जो थे 18% जो तो तमिल भाषा बोलते थे। हमारे इंडिया में भी तमिल भाषा बोले था तमिलनाडु में। और सिन्हालीज स्पीकर ये जो थे 74% थे। 2 भाषाएं बोली जाती थी नॉर्मली तौर पर, एक था तमिल स्पीकर 18% थे, और 74% जो थे वो कौन से भाषा बोलते थे? सिन्हालीज बोलते थे। ये भाषा का नाम है। अब एक चीज और देखिए, जो तमिल स्पीकर है ये 2 ग्रुप में बटे हुए थे जी। तमिल स्पीकर 2 ग्रुप में बटे हुए थे। एक कौन थे? तमिल स्पीकर्स वेयर 2 ग्रुप व्हिच वेयर तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। एक खुद जो श्रीलंका में ही रहे थे, श्रीलंका में रह करके जो तमिल बोलते थे उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है। और वो 13% थे। टोटल कितना था? 18% था। उसमें से 13% जो था वो श्रीलंका में रह करके ही हमेशा से श्रीलंका में ही रहे थे। और वो कौन सा भाषा बोलते थे? तमिल बोलते थे। नेटिव्स का मतलब क्या होता है? नेटिव्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, उसको नेटिव्स बोला जाता है। और 5% जो बचा था वो इंडियंस तमिल था। जो इंडिया तमिलनाडु के लोग या फिर इंडिया के लोग जो श्रीलंका चले गए थे। श्रीलंका क्यों गए थे इंडिया वाले? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हुज फोर फादर, उनके बाप और दादा, पिताजी और दादाजी गए थे कब? इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब कॉलोनियल पीरियड यहाँ पे चल रहा था, जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे चल रहा था, उस समय क्या हुआ था ना, इंडिया वाले बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए थे श्रीलंका। किस लिए? तो प्लांटेशन करने के लिए गए थे, क्योंकि इंडिया में उसमें जॉब नहीं मिल रहा होगा, सबको काम नहीं मिल रहा होगा, श्रीलंका में प्लांटेशन का काम हुआ होगा, तो सब लोग चले गए थे श्रीलंका। तो वो 5% थे। 18% में 13% जो तमिल नेटिव्स था और 5% जो था वो था हमारे इंडिया से गए हुए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग इंडियन तमिल्स बोलते हैं। चलिए अब यहाँ के रिलीजियस कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो बुद्धिस्ट जो थे 74% जो बोलते थे, 74% जो सिन्हाला स्पीकर थे वो सारे के सारे वो कौन सा रिलीजन से बिलोंग करते थे? बुद्धिस्ट। अगला हिंदू एंड मुस्लिम भी थे। जो इंडिया से तमिल वहां ये वाले लोग जो यहाँ पे आए थे
ये दोनों आए थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों आए थे। वो कौन सा भाषा बोलते थे? तमिल बोलते थे, 18% है ये टोटल, और क्रिश्चियन भी था ये लोग। अब ये दोनों को आप जोड़िए तो कितना आएगा? 92 आएगा, 92 आया ना। और बाकी जो 8% बचा, लगभग क्रिश्चियन थे वे लोग, लगभग 7% क्रिश्चियन था और 1% कुछ और भी अदर कंपोजिशन होगा। तो क्रिश्चियन था, हु स्पीक, जो क्रिश्चियन कौन सी भाषा बोलता था? तो क्रिश्चियन दोनों भाषा बोलता था। ये इसके साथ भी था, ये इसके साथ भी था। इससे कोई मतलब नहीं, इससे भाषा से मतलब कि जहां पे जो आदमी मिलेंगे उससे मैं बात कर लूंगा। तो ये सिन्हालीज भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। कौन? क्रिश्चियन। ये इसका कौन सा कंपोजिशन था? रिलीजियस कंपोजिशन था। वहां पे कौन कौन से धर्म के लोग रहते थे? चलिए आगे देखते हैं। अब हुआ क्या, बेल्जियम के बारे में समझिए। बेल्जियम में लड़ाई क्यों हुआ? तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा है कि डच कम्युनिटी टेक एडवांटेजेस ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी। बेल्जियम में ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन से लोग थे? डच वाले लोग थे। तो डच वाले जो लोग थे वो क्या कर दिए, अपना पूरा पावर जो जमा दिए किस पे? फ्रेंच बोलने वाले लोगों पे। डच कम्युनिटी टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच। जो फ्रेंच बोलने वाले थे उस पर पूरा अपना हक जमाते थे वे लोग। जर्मन स्पीकिंग पीपल, दिस मेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। तो बेल्जियम में जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन था ये था श्रीलंका का। श्रीलंका का देखिए, सिन्हालीज कम्युनिटीज इंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इंपोज इट्स। अब बताइए श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती थी? कौन से रिलीजन से भी लोग बिलोंग करते थे? देखिए बुद्धिस्ट से, तो बुद्धिस्ट वाले जो लोग थे या फिर जो लोग बोलते थे सिन्हालीज बोलते थे, तो सिन्हालीज बोलने वाले लोगों ने क्या किया, जो नॉर्मल भाषा बोलने वाले थे, जिस तमिल स्पीकर थे, उन पे पूरा अपना पावर को जमा लिया। जब ये पूरा पावर को जमाया तो इनमें क्या आ गया, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्शंस आ गया। अब आप ही बताएं, कोई भी आदमी दब करके रहना चाहेगा अब के टाइम में? बिल्कुल, जो 21st सेंचुरी चल रहा है, आप चाहते हैं कि हम सबसे आगे रहें, सबसे आगे रहना चाहते हैं, कोई बराबर में भी नहीं रहना चाहते, आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि हम बराबर में रहें किसी के। तो इसी के वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शंस हुआ इन दोनों के बीच में, और इन्हीं के बारे में हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। आप लोग के लिए एक आज का कोर्स है कि व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट रिच। ध्यान से सुनिएगा, इसका आप लोग बहुत ही गहरा मीनिंग इसका निकलेगा। व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट रिच बट स्टिल अफोर्ड यू ए ब्यूटीफुल लाइफ, अप्रिशिएट देयर सेक्रीफाइसेस। कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब? कि अगर आपके पिता रिच नहीं है, गरीब नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक क्या कर रहे हैं, स्टिल अफोर्ड यू ए ब्यूटीफुल लाइफ, आपको एक अच्छा सा ड्रेस पहना करके स्कूल भेज रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसा क्या सोचते हैं, मेरे पापा गरीब है, मेरे पापा मुझे कुछ भी पैसे नहीं देते। बहुत सारे बच्चे स्कूल में ऐसा होते हैं, मैं सोचते हैं, मैं खुद भी अपने टाइम पे था तो ऐसा सोचता था कि मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते हैं, जबकि मेरे फ्रेंड के पास हमेशा पैसा होता है। तो गलती उनकी नहीं, गलती आपकी है। तो आपको यही बोलने का मतलब मेरा इस क्वेश्चन है कि व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट रिच बट स्टिल अफोर्ड टू गिव यू ए ब्यूटीफुल लाइफ, अप्रिशिएट देयर सेक्रीफाइसेस। उनके बलिदान को आपको अप्रिशिएट करना है, ना कि उनको बुरा भला कहना है। ठीक है, बस आज का यही क्लास था, बाकी कल से क्लास